जप करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद महाराज प्रभुपाद की जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनुवाद, हे राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत के समस्त स्कंद में, सप्तम स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान का नरसिंह देव रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों के शिरोमणि हैं और महापुरुषोचित समस्त उत्तम गुणों के भंडार है। उनके चरित्र और कर्म से उनके दैत्य वंश के समस्त पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंहदेव परम प्रिय है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त वासियों सहित भगवान नरसिंहदेव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चार द्वारा करते हैं। निम्नलिखित मतलब अगला श्लोक। तात्पर्य, जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण के दशावतारों की स्तुति के प्रत्येक पद्यांश में केशव आता है। उदाहरणार्थ, केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, केशवधीत मीन शरीर जय जगदीश हरे, तथा केशवधीत वामन रूप जय जगदीश हरे। जगदीश शब्द से समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी का बोध होता है। उनका मूल रूप तो दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण हैं, जिनमें वे अपने हाथ में मुरली लिए खड़े हुए गायों के पालन में व्यस्त है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम अहं भजामि। इसका अनुवाद, लाखों कल्प वृक्षों से आवृत चिंतामणि निकर गठित ग्रह समूह में सुरभि गौओं का पालन करने वाले तथा सैकड़ों हजारों लक्ष्मी देवियों से सेवित मैं उन आदि पुरुष गोविंद की आराधना करता हूँ। इस श्लोक में हमें यह ज्ञात होता है कि गोविंद या श्री कृष्ण आदि पुरुष है। जिस प्रकार बहती हुई नदी में असंख्य तरंगे होती है, उसी प्रकार भगवान के असंख्य अवतार है, किंतु श्री भगवान का रूप, भगवान का मूल रूप श्री कृष्ण या केशव ही है। श्री सुखदेव गोस्वामी नरसिंहदेव का उल्लेख प्रहलाद महाराज के कारण करते हैं। प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने अत्यधिक कष्ट पहुंचाया था। उसके समक्ष
अपने को असहाय मानकर ही उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान ने उस दैत्यराज को मारने के लिए आधा सिंह तथा आधा पुरुष वाला नरसिंहदेव का रूप धारण किया था। यद्यपि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है, इसमें इसके समान कोई अन्य नहीं है, किंतु वे अपने भक्तों को तुष्ट रखने अथवा कोई विशेष कार्य पूरा करने के उद्देश्य से नाना रूप धारण करते रहते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी दशावतारों का वर्णन करते हुए अपनी स्तुति में केशव नाम का बारंबार उल्लेख करते हैं। वर्षे चापि भगवान नरहरि रूपेणास्ते। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन भगवान सिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार भगवान को नरसिंहदेव रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। ये 5वां स्कंद चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, उन्होंने पहले सोच के रखा है कि नरसिंह भगवान की लीला कथा होगी। तो पहले कह रहे हैं, मैं कहूंगा पहले का हरिवर्षे भगवान नर हरि रूपेण अस्ते। हरिवर्ष अलग अलग वर्ष है। वर्ष जैसे संसार में ब्रह्मांड में तो वह भगवान अस्ते, भगवान रहते हैं। किस रूप में? नरहरि रूपेण अस्ते। नरहरि रूप में वे हरिवर्ष में रहते हैं। अभिधास्ते तत् रूप ग्रहण निमित्तम। तद रूप ग्रहण निमित्त, तो वो रूप भगवान नरसिंह भगवान ने क्यों धारण किया, उसका क्या निमित्त, क्या कारण रहा, उसको मैं उत्तरत्र बाद में भविष्य में कल हो सकता है, कल कहूंगा। हर रोज 1-2 स्कंद का कथा होती होगी। 12 स्कंद है, तो ये 5वां स्कंद की कथा हो रही है। तो 7वें स्कंद में मैं नरसिंह भगवान की कथा और भगवान किस कारण निमित्त, किस निमित्त से प्रकट हुए, अभिधास से मैं कहूंगा। तद्दयितं रूपं महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुल तीर्थीकरणशीलाचरिता। इतना सारा प्रहलाद महाराज का वर्णन हुआ। कैसे प्रहलाद महाराज? तद्दयितं, पहले तो परिचय दिया, भगवान का परिचय दिया, नरसिंह भगवान का परिचय दिया।
कहाँ रहते ये कहा, और अधिक भी कहूँगा, कब कहूँगा ये भी कहा, बाद में कहूँगा। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि उनके जो तद्दयितम रूपम, तो भगवान का भी अपना रूप है, और उनके दयित का भी, उनके प्रिय भक्त का भी रूप है। वे प्रिय भक्त कैसे है? महापुरुष गुण भाजना, महापुरुष है, साधारण पुरुष नहीं है, साधारण व्यक्तित्व नहीं है। गुण भाजना, गुणों की खान है, आगार है। महापुरुषोचित गुणों के आगार है, और वे है प्रहलाद। महाभागवतः, और महापुरुष भी कहा उनको। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि वो महाभागवत है। या 12 भागवतों में से एक महाभागवत प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर वयम, सुखदेव गोस्वामी का है। प्रहलाद, जनक, भीष्म, और पहले भी, और 6 पहले कहे, 6 भागवतों के नाम। तो महाभागवत दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण, तो दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण, उद्धार किया। ऐसे महाभागवत, ऐसे दैत्य प्रहलाद महाराज महाभागवत ने दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण शीलाचरित, ऐसा चरित्र रहा उस बालक का। प्रहलादो का नाम, ये सारा ये विशेषण कहने के उपरांत विशेष्य कहा, ये विशेषण रहे। वे महाभागवत, वे महापुरुष है, वे दैत है, और वे दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण है, शीलाचरित, और है कौन? प्रहलाद। अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन, वे उसी धाम में, उसी हरिवर्ष में भगवान की भक्ति करते, भक्ति योगेन। और कैसी भक्ति करते हैं? अव्यवधान, कोई व्यवधान है, कोई खंड नहीं, सदैव अहेतु की अप्रतिहता, दोनों में हो गए। अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं, मतलब क्या हुआ? अनन्य, अनन्य भक्ति योगी, कोई उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं, बस भगवान की भक्ति करनी है। न धनम न जनम न सुंदरी, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। धन जान ये वो अनन्य, या तो और किसी की भक्ति नहीं करते हुए, अन्य देवताओं की भी नहीं करते, अन्य किसी की नहीं करते, अनन्य केवल भक्ति नरसिंह भगवान की भक्ति करते हैं प्रहलाद महाराज, अनन्य। या जब भक्ति करते हैं तो और कोई उद्देश्य नहीं होता। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषाम् इत्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। और अव्यवधान, अखंड, अहेतु की अप्रतिहता, दोनों में हो गया। सह, और वह स्वयं भी करते हैं, और औरों के साथ, औरों को साथ में लेके, सभी के साथ, उनके वे लीडर है, नेता है। तत् वर्ष पुरुषैरुपास्ते, तो उस वर्ष में, मतलब हरि वर्ष में, उपास्ते
उपासना करते हैं। इदम चोदाहरति, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वे तुलसी भगवान की रंधय रंधय तमोग्रस ग्रसवं स्वाहा वज्रद्रंष्ट वज्रनख ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे। इसका उच्चारण करते हुए भूयिष्ठा ओम फौम नरसिंहाय वज्रनख वज्रद्रंष्ट रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। दूर करें ये सारे विघ्न, रंधय रंधय को परास्त करे, हमारे शत्रुओं को पराजय हो। बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो वो प्रार्थना करते हुए उसका जप करते, उदाहरति जप करते हुए, जप करना मतलब पुनः पुनः मननम, जप को मनन भी कहते हैं। मनन किसी बात को पुनः पुनः मन में लाना, मन में बिठाना और उसका उच्चारण करना। और केवल उच्चारण ही नहीं है, हृदय प्रांगण में उसको पहुंचाना और उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, ये सब जप के अंतर्गत हुआ। केवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, केवल मतलब जो बाहर कुछ दिखता है या सुनाई देता है, होठ हिल रहे हैं, उच्चारण हो रहा है, बस जबकि एक्टिविटी वहां तक सीमित नहीं है। दैट इज द बिगिनिंग, वहां शुरुआत है। और भी कुछ होता है, होना चाहिए। चेता प्रांगण, चेता प्रांगण विजयते, सर्व इंद्रियाणि कर, रूप गोस्वामी का है। जब मैं प्रभु के नामों का उच्चारण करता हूँ, हाँ या वो भी है, कुंडे दांडे वाले ही है। जब मैं उच्चारण करता हूँ तो लगता है कि एक मुख से मैं कितना जप कर सकता हूँ, कितना नामों को उच्चारण कर सकता हूँ। तुंडावली लभ है, तुंडावली, तुंड की आवली होती है, जैसे दीपावली होती, दीपावली, एक दीप दूसरा दीप तीसरा चौथा, आवली कतार क्यू, कई सारे दीप ही दीप। तो तुंडावली लभ है, ये लगता कि कई सारे अगर मुख मेरे होते, उन सारे मुखों से मैं क्या करता, हरे कृष्ण शिव जी के 5 मुख है, शिव जी के 5 मुख है, तो 5 मुखों से पंचानन, ये पंचानन है, 5 मुखों से राम राम हरे हरे करते हैं। या ब्रह्मा के चतुर्मुख 4 मुख है, तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कितना अच्छा होता। कर्ण क्रोध, कान में जब प्रवेश करता है प्रभु का नाम, तो आगे क्या, कर्णद्वय अर्बुद कर्ण हो मेरे, ताकि 2 कानों से मैं कितना सुन सकता हूँ। अच्छा होता कितने कान होते तो अर्बुद होते, अर्बुद एक संख्या है, खर्व निखर्व शंख, ये संख्या है, करोड़ से आगे
कोटि कोटि। तो मेरे कान होते तो ना अच्छा। हम तो 2 कान वाले नोट वो भी हम लोग भरते नहीं, उसका भी उपयोग नहीं करता है। मुझे 2 से क्या होगा, 4 नहीं, 8 नहीं, 1000 और अद्भुत कान हो तो उन सारे कारणों से फिर मैं सुनता प्रभु का नाम। मेरे कई मुख होते, कई कान होते, एक मुख भी हमारा खुलता नहीं। ये बात थोड़ा खुला भी है। बोलो हरे कृष्ण कहोगे तो मुख बंद होता है। पद यात्रा में देखा हाथ ऊपर करो, भगवान सामने खड़े हैं, गोविंदा के विग्रह है, कैसा है तो बोलो हरे कृष्ण कैसे लो, मुख बंद, जान एक का भी प्रयोग नहीं होता। और फिर वो इतने सारे कर्णों से सुना हुआ वो प्रभु का नाम जब मेरे हृदय में पहुंचता है, चेता प्रांगण, चेता प्रांगण, तो फिर क्या होता है, फिर विजय हुआ, विजय होता, विक्ट्री। किसकी विक्ट्री? सर्व इंद्रियानि, सारी जो इंद्रिया तो है लेकिन वो सब उनके कार्यकलाप ठप हो जाते हैं, उनकी ओर ध्यान ही नहीं, मन का और सारा ध्यान तो प्रभु के नामों में, श्रवण में और फिर चिंतन में जब तल्लीन होता हूँ, रूप गोस्वामी कहते हैं तो विजय परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम भी है। तो प्रहलाद महाराज को जब कहा ही है वे महापुरुष है, गुणभाजन है, महाभागवत है, दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण शीलाचरिता, ऐसे भक्त या उनको इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उनकी भक्ति देखो, एक तो कोई व्यवधान नहीं उस भक्ति में और अनन्य भक्ति, और कईयों को साथ में लेके वो भक्ति कर रहे हैं। तो और इदम चोदाहरति, और जप कर रहे हैं, उनसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो उनके द्वारा प्रहलाद महाराज द्वारा की हुई स्तुति, किया हुआ जप ऐसा ही होगा जैसे रूप गोस्वामी जब हो तो ऐसा उसके साथ विजन, सारा स्ट्रेटजी, ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, मन में परिवर्तन और अभिलाषा और श्रवण की अभिलाषा, भगवान नाम है ही ऐसा। और फिर भगवान का नाम तो भगवान से अलग नहीं है, भगवान का नाम ही तो हमें हमारा परिचय कराता है, कृष्ण परिचय कृष्ण के पास पहुंचाता है, भगवान का नाम।
और नाम और रूप कुछ दूर तो नहीं है या तो नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। रूप का अगर स्मरण हो जाए तो ऐश्वर्य वाली बात तो नहीं है। और भगवान का रूप का स्मरण, और यहाँ हरे कृष्ण कहते हैं। प्रहलाद महाराज के आराध्य केशवधीत नरहरि रूप, श्री भगवान का स्मरण करते हैं। श्री भगवान के जब करते होंगे, जब वे कह रहे रंधय रंधय ओम नमो भगवते नरसिंहाय, हम लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नरसिंहाय। श्री भगवान का श्री भगवान के रूप का दर्शन, और नाम ने पहुंचा दिया उस रूप तक। तो दर्शन जब होता है, अपलक नेत्रों से दर्शन, भगवान का जब दर्शन हो रहा है, गोविंद इतने सुंदर भगवान है। गोपियां दर्शन करती है तो वैसे वो ब्रह्मा से काफी नाराज तो है, ऐसा रूप बनाया और ऐसे ही उसमें आंखें बनाई है, जिन आंखों से हम देखती है। और वो वैसे कहते कि और पार्ट्स तो बड़े बड़े हैं, पंजा कितना बड़ा, हाथ कितना बड़ा, ये सब, पीठ कितनी बड़ी, लेकिन आंख कितनी छोटी। जिसे भगवान का दर्शन करना है वो अवयव भगवान ने, ब्रह्मा ने इतना छोटा क्यों बनाया? ठीक है, छोटा ही बना के तो सब समय खुला ही रखे तो अच्छा होता है। बंद होती रहती है, लेकिन वो जब देखती है वहां अपलक अपलक पलक अपलक, can't take eyes off the form of the Lord। जब देखती है तो वो देखती ही रहती है, अपलक नेत्रों से। कैसे रोका जाए? और क्या देखना है? न तो और कोई ध्यान भी नहीं जा सकता। और ये है, इसी का भी अर्थ है अव्यवधान। कोई व्यवधान नहीं, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, कोई खंड नहीं, अखंड। वे दर्शन करते रहे प्रहलाद महाराज। रूप तो वही है, एक नहीं एक बार देख लिया तो फिनिश्ड, और क्या देखना है? ऐसे कुछ व्यवस्था है, ऐसी कुछ जादू है, ऐसा कुछ आकर्षण है। जीव और भगवान के मध्य का जो धर्म है, धर्म का जो मर्म है, ऐसा बना ही दिया कि जीव भगवान के रूप के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होता।
देखता है, देखता है। उसे पेट तो नहीं भरता, कोई कह रहा है उसका पेट थोड़ा ही भरता है, लेकिन आत्मा का पेट भरता है, आत्मा का पेट भरता है। तृप्त भी होता है तो अतृप्त रह जाता है।